तो देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। ठीक है 3.2 का 3x/2 माइनस तुम्हारा 5y/3 इक्वल टू -2 ये तुम्हारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। बट मैं क्या बताया था कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल्स होगा ना उसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है तब जाके उसको सॉल्व करने में ईजी होता है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बट एक्चुअली वो ईजी होता है। तो उसके लिए मैं क्या तरीका बताया था कि इधर तुम्हारा 2 के नीचे क्या है 1 है। ओके तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 1 बनाना है। ठीक है वेरिएबल के नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 3 और ये इधर वाला 1, ठीक है तीनों का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3, 1। इसका अगर तुम लोग एलसीएम लोगे ना तो 2 3 जा कितना हुआ 6, 6 1 जा कितना हो गया 6। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। ठीक है गाइज है ना। अब ये जो तुम्हारा नंबर 6 आ रहा है ना एलसीएम, ये नंबर से तुम्हारा पूरा जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है ना उसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या हम लोग को मिलता है, जब तुम्हारा 3/2x इंटू 6 होगा तो ये 2 से तुम्हारा ये 6 कैंसिल होगा कितना बार में 3 बार में। 3 इंटू 3 कितना हो रहा है दैट इज 9, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। ठीक है फिर माइनस ये 5y/3 इंटू 6, तो ये 3 से तुम्हारा कैंसिल होगा ये 2 जाम है। 2 इंटू 5 कितना हो रहा है 10y। ओके इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 दूना कितना होता है 12। ये तुम्हारा हो गया पहला इक्वेशन। ओके देखो अब तुम्हारा जो वेरिएबल इसके नीचे 1 है इसके नीचे भी 1 है। ठीक है ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में होता है ना। सिमिलरली ये इक्वेशन को भी हम लोग वही करेंगे। देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है। अगर हम लोग 3 2 और 6 का एलसीएम निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही होगा। देखो यहाँ पे ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालो 6 होगा। क्यों 6 होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 से कैंसिल हो रहा है ना, कितना 6 कैंसिल हो रहा है 3 जा में। ठीक है 3 से भी कैंसिल हो रहा है 6 2 जा में, तो इसका मतलब बच कौन रहा है 6 ना। इसके एलसीएम भी क्या होगा तुम्हारा 6 होगा, निकाल लेना इसके एलसीएम भी 6 होगा। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू x/3। तो 3 से तुम्हारे ये 6 कैंसिल कैंसिल होगा कितना बार में 3 से कितना बार में 2 जा, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x हो गया। फिर प्लस देखो y/2 इंटू 6, तो 2 से 6 कैंसिल होगा कितना बार में 3 जा, तो 3y हो जाएगा इक्वल टू देखो यहाँ पे 13/6 इंटू 6, 6 कैंसिल हो जा रहा है कितना हो रहा है तुम्हारा पे 13। ये हो रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है इक्वेशन 2। ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के नीचे तुम्हारा कितना छिपा हुआ 1 छिपा हुआ। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में से तुम्हारा x या y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से तुम्हारा x का वैल्यू निकाल रहे चाहे y का वैल्यू निकाल रहे इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है और कुछ नहीं करना रहता है इसमें। सपोज हम लोग क्या करते हैं ना इक्वेशन 2 में लेते हैं। ठीक है ना, है ना, क्योंकि 2 तुम्हारा नंबर छोटा दिख रहा है। तो लिखना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखो सिंस तुम्हारा क्या है, सिंस तुम्हारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 दिया हुआ था। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। जब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा x के साथ इंटू में ना इधर के क्या चीज में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या लिखेंगे ना, ओवरऑल हम लोग लिखेंगे कि सर 13 माइनस तुम्हारा 3y बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू निकाले ना x का इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारी इक्वेशन 2 से ना x का वैल्यू निकाले। ओके अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 1। ठीक है इक्वेशन 1 है ना, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे गाइस, इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या था, देखो तुम्हारा इक्वेशन 1 तुम्हारा था, इक्वेशन 1 तुम्हारा ये था, देखो कहाँ गया, ये था 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 था। ठीक है तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9x माइनस 10y ओके इक्वल टू -12 था, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था। ठीक है इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये x का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 13 माइनस कितना है 3y बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा बाई 2। ओके फिर यहाँ पे पहले से क्या -10y है इक्वल टू क्या -12। ठीक है देखो यहाँ पे 2 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई इसको करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 13 9 कितना होता है 9 इंटू 13, ये होता है जब तुम लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे मैं इम्प्लाइज का साइन दे रहा हूँ। ठीक है 13 9 होता है 117। ठीक है प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27y। ठीक है इतना हो गया। बाई तुम्हारा क्या है 2, बाई तुम्हारे नीचे में क्या था 2। ओके माइनस यहाँ पे क्या है 10y, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 इक्वल टू इधर क्या है -12। इतना हो गया ना। ठीक है गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है यहाँ पे नीचे क्या है 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसका एलसीएम नीचे का कितना होगा 1 होगा। ओके 1 सॉरी 2 इंटू 1 कितना होगा, इसका एलसीएम 2 होगा। अब देखो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना 1 जा 1 इंटू समथिंग, यही समथिंग आएगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा 117 माइनस 27y
माइनस, देखो 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 इंटू 10 दैट इज कितना हो रहा है 20, और यहाँ पे y है तो y भी लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, देखो -27y -20y कितना हो रहा है, -27y -20y दैट इज -47y। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा पहले से प्लस 117 इधर था, देखो ये तुम्हारा 2 इधर डिवाइड में ना, इधर के क्या चीज में आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना होता है 24 होता है, इतना आ गया। ओके, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा -47y इक्वल टू, जब हम लोग उसको उधर भेजेंगे ना तो -117 हो जाएगा, पहले से तुम्हारा -24 यहाँ पे है, ठीक है। दिस इंप्लाइज -47y इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे ना 17 ना 141 हो जाएगा। ओके, जोड़ेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखो ये तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका इकाई स्थान क्या है, मतलब यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। 7 का टेबल में इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, यहाँ पे 7 है। 7 का टेबल में 1 आता है क्या किसी में, 7 1 जा 1, so 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 का 1 आ रहा है ना यही, इसलिए यहाँ पे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो y का वैल्यू निकाले ना गाइस, इसको हम लोग को कहाँ रखना है, इक्वेशन 3 में रखना है, ठीक है ना। तो लिखना पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखो क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे, ठीक है ना। सिंस तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 3, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई कितना है तुम्हारा 2 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज का साइन दोगे, ठीक है ना, इधर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट करूंगा 3, बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखो यहाँ पे 13 था, माइनस है, 3 3 से कितना हुआ 9 हुआ, बाई कितना हो गया 2 हो गया ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4/2 होगा ना, कैंसिल करोगे कितना बार में 2 जा में, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर, ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं ना, ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, और y का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं 3, तो लिखेंगे हेंस हेंस x इक्वल टू 2 एंड तुम्हारा y इक्वल टू 3। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, विल बी द आंसर।